चलिए तो बात करते हैं आगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे। सेकंड है हमारे पास मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट ब्रांचेस। टैप रूट ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन होल्ड करिएगा। हाँ यस सर। हाँ हाँ जी सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट ब्रांचेस। टैप रूट ब्रांचेस के मॉडिफिकेशन की यदि हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जिसके अंदर क्या होता है, टैप रूट की जो ब्रांच है ये मॉडिफाई हो जाती है। ब्रांच का मतलब हमने आपको देखो, हमने आपको टैप रूट सिस्टम के बारे में बताया था। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक तो आपकी मेन रूट रहेगी और उसके साथ उसकी ब्रांचेस निकली होंगी। तो जब ब्रांचेस मॉडिफाई हो जाएं कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो उसको बोलते हैं टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट ब्रांचेस। तो इसमें हम ये पॉइंट लिख सकते हैं कि the branches of taproot get modified for specific function। इसमें जो टैप रूट की ब्रांच है ये स्पेसिफिक फंक्शन के लिए मॉडिफाई हो जाती है और इसे हम बोलते हैं टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन। तो इसका सबसे पहला जो एग्जांपल हमारे पास आता है, फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है ये है न्यूमेटो न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट। ठीक है, न्यूमेटोफोर को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी रूट। क्या होती है रेस्पिरेटरी रूट, डायग्रामेटिकली समझते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखें कि ये किसमें देखा जाएगा, तो न्यूमेटोफोर देखा जाता है जितने भी हमारे मैंग्रोव प्लांट्स हैं उनमें देखा जाएगा। ये देखा जाता है मैंग्रोव प्लांट्स के। मैंग्रोव प्लांट्स क्या होते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स का अगर आप देखोगे इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो है राइजोफोरा। राइजोफोरा हो गया, और एक हो गया सेनोरेशिया या सोनेरेशिया। सोनेरेशिया। इनमें होता क्या है, देखिए जैसे हम एक प्लांट को बनाते हैं, ये वो होते हैं प्लांट जो मार्शी एरिया में ग्रो करते हैं। तो जैसे ये हो गया मार्शी एरिया, दल वाला एरिया है। अब इस मार्शी एरिया में इनसाइड ऑक्सीजन की कमी है। इस मार्शी एरिया में प्लांट ग्रो करेगा, मार्शी एरिया के अंदर ये प्लांट ग्रो करता है। ये हो गया इसका स्टेम, मेन ट्रंक हो गया, और ये निकल गई इसकी ब्रांचेस। तो अब क्या है कि जो ये प्लांट ग्रो कर रहा है इसके अंदर ये हो गई इनसाइड इसकी रूट। लेकिन क्या है इसमें, इस एरिया में ना ऑक्सीजन की कमी है।
इनसाइड। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो इसकी रूट है, ये बाहर डेवलप कर देंगे इस तरीके से, मार्शी एरिया से बाहर आ जाएंगे, आउटसाइड आ जाएगा ये, ताकि आउटसाइड ये एटमॉस्फेयर से क्या ले सके, ऑक्सीजन ले सके। और इन्हें बोलते हैं हम लोग न्यूमेटो या फिर POR या फिर रेस्पिरेटरी रूट। और ये किस लिए होती है, इसमें हम ले सकते हैं these are modified route of tap root branches which comes out from the ground level for respiration। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के लिए ये जो रूट है, ये ब्रांचेस जो इसकी रूट है मॉडिफाई होकर ये ग्राउंड सरफेस से बाहर आ जाती है। तो इस तरह की जो रूट्स हैं ये कहलाती है न्यूमेटोफोर या फिर रेस्पिरेटरी रूट। आप ये डायग्राम ड्रॉ करिए, ये पॉइंट लिखिए, इसके बाद हम सेकंड मॉडिफिकेशन समझेंगे ब्रांचेस। ऑल डन, सभी ने बना लिया ये। चलिए आगे बढ़ जाए भाई, पूरा कर देते हैं। देखिए सेकंड जो हमारे पास आता है ब्रांचेस के अंदर, ब्रांचेस के मॉडिफिकेशन में, पहला हमने देख लिया न्यूमेटोफोर्स, दूसरा हमारे पास आता है बटरेस रूट, सेकंड है बटरेस बटरेस रूट, या इसको बोलते हैं प्लैंक रूट, बटरेस रूट या प्लैंक रूट। अगर जो बटरेस रूट या प्लैंक रूट की बात करें तो ये किस में देखा जाता है, एग्जांपल याद रखेंगे पहले, ये देखा जाता है पीपल के अंदर, और पीपल का साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा, फिकस रिलीजियोसा। तो अगर जो पीपल की बात करें या फिकस रिलीजियोसा की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं। जैसे ये हो गया ग्राउंड लेवल, और इस पर ये ग्रो करता है, ये पीपल। तो होगा क्या, इसमें ग्राउंड लेवल से जस्ट यहाँ पे जैसे इसकी रूट हो गई है। अब पीपल का ट्री जो है ये बहुत लार्ज होगा, तो उसको सपोर्ट देना, तो सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ये रूट डेवलप कर देगी आउटसाइड, और ये काफी किलोमीटर तक डिस्टेंस तक ग्राउंड के साथ अटैच रहेगी, ताकि इस पीपल के ट्री को ये बेस पर सपोर्ट दे सके। दिस इज कॉल्ड प्लैंक रूट। प्लैंक रूट की बात करें तो क्या है, these are modification of
टैप रूट branches which provide support to the large people tree. लार्ज पीपल ट्री को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बटरेस रूट, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे थर्ड वन, थर्ड हमारे पास आता है नॉड्यूलेटेड रूट। नॉड्यूलेटेड नॉड्यूलेटेड रूट को हम लोग ट्यूबरक्यूलेटेड रूट भी बोलते हैं। ट्यूबरक्यूलेटेड रूट, और ये किसमें देखा जाता है, इसका अगर एग्जांपल देखें तो ये देखा जाएगा पी में, के अलावा बीन्स में, के अलावा पल्सेस में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कॉमनली ये देखा जाता है लेग्यूमिनस प्लांट। इसमें ना रूट में रेगुलर इंटरवल पे जगह जगह पे नोड्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। डायग्रामेटिकली अगर देखें, जैसे ये हो गया ग्राउंड लेवल, तो इसमें रेगुलर इंटरवल पे इस तरीके से ये हो गए रूट नोड्यूल, या इनको बोलते हैं हम लोग नॉड्यूलेटेड रूट। और ये किस लिए होते हैं, ये होते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होगा, जो प्लांट है उसको नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी और उसको कंटिन्यूसली जो नाइट्रोजन है वो सप्लाई होता रहेगा ऐसे प्लांट्स को। ऐसी रूट कहलाती है नॉड्यूलेटेड रूट। तो ये लिख लीजिए आप। इसी के साथ हमारा जो टैप रूट ब्रांचेस का मॉडिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया टैप रूट ब्रांचेस मॉडिफिकेशन। ऑल डन, सभी ने ये बना लिया होगा। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन जी। अब हम देखते हैं मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा सपोर्ट। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए जो मॉडिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस कर देंगे मॉडिफिकेशन फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट। देखिए ये ना बहुत इंटरेस्टिंग है, जो ये चैप्टर है आपका एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें क्या है कि जैसे आपने ना ये सारे मॉडिफिकेशन पढ़े अभी, ये सारी चीजें आपको दिखाई भी देंगी, विजुलाइज कर सकते हो आप इसको। जब आप किसी पीपल की ट्री को देखोगे तो उसको बिल्कुल बेस में देखना, आपको दिखाई देगा कि उसके बेस से कुछ स्ट्रक्चर्स निकली हुई हैं, और वो क्या है, दीज आर द ब्लैंक प्लैंक रूट है या बटरेस रूट है। तो आप सारी चीजें अच्छे से विजिबल भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। और जब आप चीजों को अपने आंखों से देखोगे, अपने आसपास इन चीजों को जब देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मेन इसके अंदर है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, कैटेगरी के साथ उसके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से पूछे। मॉडिफिकेशन देखिए अगर हम और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, तो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए क्या होता है, जो इसमें जो रूट मॉडिफाई होती है वो होती है हमारी एडवेंटिशियस रूट। तो इसमें हम सबसे पहले एक पॉइंट लिख देते हैं, फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट दी adventitious root get modified। इसमें adventitious root मॉडिफाई हो जाती है। इसका सबसे पहला एग्जांपल जो है
ये आपने बहुत देखा होगा। फर्स्ट है क्रॉप रूट। क्रॉप रूट, क्रॉप रूट को हम लोग पिलर रूट भी बोलते हैं। पिलर रूट, और ये किसमें देखा जाता है? इसका एग्जाम्पल है, banyan tree. शाबाश, बेनियन ट्री। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बताओ। I don't know. नाम बताओ अपना बेटा। बोलो बेटा। Sir, I don't know. नाम नहीं पता अपना? Sir, palkhola. पायल खोला। साइंटिफिक नेम है इसका फीकस बेंगालेंसिस। फीकस बेंगालेंसिस, ठीक है। तो बेनियन ट्री हो गया ये। अब बेनियन ट्री में जैसे कि आपको देखो पता है ना इस एग्जाम्पल, तो किस तरह से होगा इसके अंदर, जैसे हम ये देखते हैं, ये हो गया ग्राउंड लेवल, ये हो गया सॉइल सरफेस, और ये हो गया आपका ट्री ट्रंक। बेनियन ट्री है ना, जो ब्रांचेस निकलती हैं वो बहुत ज्यादा हैवी ब्रांचेस होती हैं। तो ये डेवलप हो गई इसमें ब्रांच, तो ये इसमें डेवलप हो गई हैवी ब्रांचेस। तो इसकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा हैवी हैं कि इन ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए इन ब्रांचेस को सपोर्ट देने के लिए क्या होगा, यहाँ से इसके ब्रांच से रूट डेवलप करेगी, एडवेंटिशियस रूट, और ये रूट सॉइल के अंदर एंटर कर जाएगा इस तरीके से, और ऐसा लगेगा जैसे क्या हो, जैसे कि एक पिलर हो, एक पिलर की तरह दिखाई देगा ये। ऐसा ही एक बेनियन ट्री आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है, जो लार्जेस्ट सबसे पुराना और सबसे बड़ा बेनियन ट्री है, वो है आपका द ग्रेट बेनियन ट्री, जिसके अंदर मेन ट्रंक खत्म हो चुका है और उसमें सिर्फ यही पिलर पिलर है, यानी कि यही सिर्फ प्रॉप रूट देखी जाती है। लगभग 1400 या 1500 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर वो फैला हुआ है, द ग्रेट बेनियन ट्री। तो ये जो है रूट जो डेवलप कर रही है, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट। Sir, कहाँ पे है वो? ये तो आप लोगों को खोजना है कहाँ पे है वो। ये आप लोगों का काम है। एक क्वेश्चन चलो आप लोगों को ही दे देता हूँ। जो लार्जेस्ट बेनियन ट्री है वो है दी ग्रेट बेनियन ट्री, हमारे इंडिया के अंदर ही देखा जाता है, और आपको इसमें पता लगाना है कि इसकी लोकेशन क्या है, मतलब कौन से गार्डन में है ये, कौन से पार्क के अंदर है, और इसमें कितनी क्रॉप रूट है, नंबर ऑफ क्रॉप रूट कितनी है, ये आप लोग पता लगा के कल तक मुझे बता दें। तो ये जो क्रॉप रूट है, या जिन्हें हम पिलर रूट बोलते हैं, ये कहाँ से डेवलप होती है? arises from branch, the branches of stem to provide support, to provide support to the plant, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए होती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा सपोर्ट हो गया इसका, तो ये हो गया आपका पहला क्रॉप रूट। क्रॉप रूट के बाद सेकंड अगर आप देखेंगे, तो आपने ना वो देखा होगा, शुगर केन देखा होगा, गन्ना। तो शुगर केन के अंदर भी उसके स्टैंड से, उसके नोड से कुछ रूट डेवलप करती हैं, जिन्हें बोलते हैं हम लोग स्टिल्ट रूट, या इसको एक नाम और दिया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेस रूट। जैसे हम एक शुगर केन बनाते हैं,
यस हर्षित बोलिए। ग्रेट बेनियन ट्री है, इसका मेन ट्रंक डैमेज कैसे हो? मेन ट्रंक इसका डैमेज इसलिए हो गया क्योंकि ये बहुत पुराना है, तो धीरे धीरे इसका मेन ट्रंक खत्म हो चुका है। अब ये जो ट्री है ना, ये किस पे टिका हुआ है? ये सिर्फ अपने पिलर पे टिका हुआ है। न्यूट्रिशन भी उसी से मिलता न्यूट्रिशन तो सॉइल से लेता रहेगा लगातार। ये न्यूट्रिशन के लिए क्या होगा? सॉइल से न्यूट्रिशन लेगा। इस जो वाटर और चाहिए उसको, मिनरल्स वगैरह, वो तो इसको रूट सॉइल से मिलते रहेंगे। दूसरी बात क्या है? फोटोसिंथेसिस करेगा और लीव से अपना न्यूट्रिशन बनाता रहेगा। है, पिलर से ही लेता है क्या वाटर एंड मिनरल्स? हाँ। और सर आपने क्वेश्चन पूछा है ये ग्रेट मैंने ये बेनियन ट्री। पूछा है, ये इसकी ग्रेट बेनियन ट्री जो है ना, इसकी लोकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ देखा जाता है। दूसरी बात, इसके अंदर कितनी क्रॉप रूट देखी जाती है। क्रॉप रूट ये पिलर रूट कितनी है इसके अंदर। अब देखिए, अगर हम स्टिल्ट रूट की बात करेंगे ना, तो जैसे हम एक शुगर केन बनाते हैं, ये हो गया सॉइल सरफेस, और सॉइल सरफेस में जैसे ये हो गया आपका शुगर केन। तो शुगर केन क्या है, ये इसका स्टेम इतना थिक तो होता नहीं है, और इसका जो लेंथ है वो ज्यादा होगा। तो जब एयर फ्लो, एयर चलेगी, ज्यादा तेज हवा चलेगी, तो ये गिर सकता है। ठीक है। इसमें स्टेम में आपको पता है कि इसमें नोड्स देखे जाते हैं, तो इसके नोड से कुछ रूट्स डेवलप कर जाती है इस तरीके से, और ये इस तरह से सॉइल के अंदर एंटर कर जाएगी रूट। और ये किस लिए होती हैं? ताकि इसको ये सपोर्ट दे सके, और ये रूट कहलाती हैं आपकी स्टिल्ट रूट। ये कहां से अराइज करती हैं? अराइजेस फ्रॉम नोड्स और सपोर्ट। सपोर्ट के लिए होती है। एग्जाम्पल अगर देखोगे इसका, तो क्या हो जाएगा? शुगर के। ठीक है। तो ये दोनों हो गए, एक हो गया आपका प्रॉप रूट, दूसरा हो गया आपका स्टिल्ट। ये दोनों लिख लीजिए। इसके बाद हम एक और की बात करेंगे, जो कि आपके सुपारी में देखा जाएगा, बीटल नट के अंदर, या मनी प्लांट में देखा जाता है, क्लिम्बिंग रूट। डन, ये लिख बना लिया, आप सभी ने लिख लिए होंगे पॉइंट। यस सर। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्स्ट्रा सपोर्ट के अंदर ही जो थर्ड एग्जांपल है, वो है क्लिम्बिंग रूट का। एक्स्ट्रा सपोर्ट में थर्ड आता है क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट का मतलब आपको पता ही है, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा, ग्रोथ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और ये किस में देखा जाता है? इसका सीधा एग्जांपल देख लीजिए आप, ये देखा जाता है मनी प्लांट में, मनी प्लांट के अंदर। और एक ये याद रखिएगा, बीटल नट्स। बीटल नट होता है सुपारी, ठीक है, बीटल नट में देखा जाता है। तो ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा सपोर्ट। अब हम देखते हैं एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज के लिए। फोर्थ हमारे पास आता है फिर, जो फोर्थ कैटेगरी है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। और यहाँ पर जो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई हो रही हैं, वो जनरली किसके लिए होती हैं? फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। तो adventitious route modified for food storage, ये फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होती है। इसमें सबसे पहला हमारे पास जो एग्जांपल आता है, नंबर 1, वो है सिंगल ट्यूबरस रूट।
सिंगल ट्यूबरस रूट। अगर जो हम सिंगल ट्यूबरस रूट की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे हम डायग्रामेटिकली पहले समझते हैं, ये हुआ ग्राउंड लेवल, और इसमें जो रूट है वो इस तरह से डेवलप करेगी, एक इरेगुलर फोल्ड बना लेगा, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें हम ये लिख सकते हैं, जो सिंगल ट्यूबरस रूट है कहाँ से डेवलप करता है, अराइजेस फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये स्टेम के बेस से डेवलप करता है, और ये करता है एंड स्वेल अप, ये फूल जाएगा और फूड स्टोरेज के लिए। और इसका अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। और स्वीट पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताइए, आपको बताया गया था शायद ये, इट इज इपोमिया बटाटा, याद रखिए साइंटिफिक नेम इपोमिया बटाटा। सेकंड अगर हम देखेंगे सिंगल ट्यूबरस के बाद, तो सेकंड हमारे पास आता है पेसिक्युलेटेड रूट। पेसिक्युलेटेड रूट, और ये डेवलप कहाँ से करेगा, ये भी डेवलप करता है अराइजेस फ्रॉम स्टेम बेस, स्टेम के बेस से अराइज करता है ये भी, एंड गेट स्वेल टू फॉर्म क्लस्टर, ये क्लस्टर बना लेगा। और कैसा दिखेगा ये ऐसा दिखता है जैसे छोटे बच्चे का हाथ हो, छोटे बच्चे के हथेली के जैसा दिखता है ये, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है दहेलिया। नेक्स्ट अगर देखेंगे हम थर्ड वन, थर्ड हमारे पास आ जाएगा बीडेड रूट। बीडेड या इसको बोलते हैं मोलोनीफॉर्म, मोनोलीफॉर्म रूट। ये कहाँ से डेवलप करता है, सेम अराइजेस फ्रॉम स्टेम बेस एंड फॉर्म अ beads in string like structure। ये ऐसा दिखता है जैसे मोतियों की एक माला बन गई हो। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, मोतियों की माला के जैसा दिखाई देगा इस तरीके से। और ये किस में देखा जाएगा, इसका एग्जाम्पल याद रखना है आपको, मोलोनीफॉर्म रूट को बहुत पूछा गया है, ये बहुत एग्जाम्पल पूछा जाता है। एग्जाम्पल है इसका बिटर गॉर्ड, बिटर गॉर्ड। और बिटर गॉर्ड क्या होता है, खाया है कभी आपने बिटर गॉर्ड, ये बिटर गॉर्ड है आपका करेला, नो सर। करेला नहीं खाया। यस सर, यस। इसका साइंटिफिक नेम है मोमोर्डिका। ये सब चीजें देखी हुई हैं आपने, जितनी भी हम यहाँ लिखे ना सब देखा हुआ है, सब आप समझदार हैं। मोमोर्डिका कैरेंशिया, मोमोर्डिका कैरेंशिया, IA आएगा लास्ट में, ठीक है। मोमोर्डिका कैरेंशिया पूरा नाम लिख लीजिएगा, मोमोर्डिका कैरेंशिया हो गया। और एक और एग्जांपल इसमें देख लो, इसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, इट इज ग्रेप्स, अंगूर होते हैं शायद ये ग्रेप्स। इनका साइंटिफिक नेम है विटिस विनीफेरा, विटिस विनीफेरा। ये नोट करिए, तीन एग्जांपल हमने देख लिए इसके अंदर। अब नेक्स्ट हम इसके अंदर और एग्जांपल देखते हैं।
पहला हमने पढ़ लिया सिंगल ट्यूबरस, दूसरा पढ़ लिया फैसिकुलेटेड, तीसरा पढ़ लिया हमने बीडेड या मोलोनिफॉर्म। मोलोनिफॉर्म का मोमोर्टिका कैरेंशिया वाला एग्जांपल जोड़ याद रखिएगा, बेटर गॉड। ऑल डन लिख ही लिया आप सभी ने ये सब। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। तो सर नहीं करें? नहीं किया है सर। लिखिए फटाफट से। डन भाई, हो गया? एक बार सर यस सर। हाँ बोलो हर्षित, बोलिए बोलिए। बोर्ड का साइंटिफिक नेम दिख नहीं रहा सर, आखिर वाला वो नहीं था? मोमोर्डिका के बाद में नहीं दिख रहा। मोमोर्टिका कैरेंशिया, CHARANTIA। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास में आता है नॉड्यूलेटेड। अब देखो नॉड्यूलेटेड ना दो दो हो गए आपके पास। वो वाला था नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और ये किस लिए होता है? ये होता है फूड स्टोरेज के लिए। इसका एग्जाम्पल, इसमें ना एक दो प्लांट को मिला के एक नए प्लांट की वैरायटी बनाई गई जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी है, और वो है मैंगो जिंजर। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है मैंगो जिंजर का? इसका साइंटिफिक नेम है कुरकुमा, कुरकुमा अमेंडा, कुरकुमा अमेंडा। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो रूट है ये कहाँ से डेवलप करती हैं? अराइजेस फ्रॉम स्टेम बेस एंड गेट swells up at tip। ये टिप पे swells up करेंगी, तो ये ना कुछ ऐसे दिखाई देंगी आपको, इस तरीके से। और ये होती है फूड स्टोरेज के लिए। किस लिए होती है ये? और फूड स्टोरेज। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे नंबर 5, तो नंबर 5 हमारे पास आ जाएगा एनुलेटेड रूट। इसमें जो रूट है वो इस तरह से मॉडिफाई होती है कि वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग लाइक फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है, और इंटेस्टाइन की तरह दिखता है। ये ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। इसका एग्जाम्पल है इपिकैक, हेटेचू वगैरह जिसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा पामेट, पामेट रूट। इसमें जो रूट है, रूट गेट swells up to form finger like structure। और ये ऐसा दिखता है जैसे किसी एडल्ट मैन का हाथ हो। और इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। चलिए तो इसी के साथ हमारा ये जो
एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ये भी कंप्लीट होता है। तो एडवेंटिशियस रूट मॉडिफिकेशन फॉर फूड स्टोरेज के लिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट मॉडिफिकेशन देखते हैं रूट का, और वो ये है एग्जांपल बताओ ना क्या है। ऑर्किड। ऑर्किड ऑर्किड प्लांट नहीं सुना आपने? नो सर। नहीं सुना? वो देखिए मूवी आपने, दे दनादन, यस सर। देखिए ना, उसमें वो जब सुनील शेट्टी उसको लाश को कहता है कि लाश लेने के लिए जब फोन करता है, वो कहता है कि मेरा आदमी ना व्हाइट ऑर्किड लेके खड़ा हुआ रहेगा। एक फ्लावर उसके हाथ में दिखाया गया है, लंबा सा डंडी, इसकी ग्रीन लॉन्ग उसका वो होता है, स्टाल्क रहता है, और उसके ऊपर व्हाइट कलर का ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है, वो फ्लावर है ऑर्किड। ऑर्किड फ्लावर की अगर हम बायोलॉजिकली बात करेंगे तो ऑर्किड फ्लावर इकोनॉमिकली बहुत एक्सपेंसिव होता है, और ये ऑर्नामेंटल पर्पस में देखा जाता है, और ज्यादातर इसका जो है व्हाइट कलर के अंदर ज्यादा आपको फ्लावर दिखाई देते हैं, बट इसके डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया आई थिंक आपको हुआ होगा। बाकी ऑर्किड कैसा दिखता है ये मैं पिक्चर आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहां से उसको देख लीजिए। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन के। लास्ट मॉडिफिकेशन है हमारा ये रूट का, और इसी के साथ रूट कंप्लीट हो जाएगा। मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन। मॉडिफिकेशन फॉर स्पेशल फंक्शन में सबसे पहला है, इसमें जो रूट है ना, ये मॉडिफाई होती है कुछ स्पेशल, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। तो इसमें पहले यही पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, इन दिस roots get modified for specific function। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इसमें रूट मॉडिफाई होती है, जिसमें सबसे पहला हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्टाइल रूट। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट में क्या होता है, जो रूट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है अपने साइज से, लगभग 60 से 70% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी फूड को स्टोर करने के लिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि these roots get contract about, कितना कॉन्ट्रैक्ट होगा, अबाउट 60 to 70% of its size for food storage। और इसका अगर एग्जांपल देखेंगे, ये बहुत सुना होगा आपने, एग्जांपल है इसका सैफरॉन। सैफरॉन, सैफरॉन क्या होता है, केसर, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम है इसका प्रोपोस, प्रोपोस सेटाइवस। जो केसर हम खाते हैं ना, केसर क्या है, केसर रूट है, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट है। सेकंड हमारे पास अगर हम देखेंगे तो सेकंड हमारे पास आता है फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट, फ्लोटिंग से नाम से पता चल रहा है ये किस लिए होगा, फॉर फ्लोट करने के लिए होगा, और ये एक्वेटिक प्लांट में देखा जाता है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं these are light weighted root। ये लाइट वेटेड रूट होती हैं, और इनमें क्या होता है, एंड हैव एयर फिल्ड कैविटी। इनमें ना एयर फिल्ड कैविटी देखी जाती है फॉर फ्लोटिंग के लिए। और इसका अगर देखोगे एग्जांपल फ्लोटिंग रूट का, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जेसिया,
और जेसिया को हम बोलते हैं लुडविगिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुडविगिया बहुत पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि भैया लुडविगिया में कौन सी रूट देखी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड, अगर हम देखेंगे फ्लोटिंग रूट के बाद तो आएगा रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट, अब देखो नाम से पता चल रहा है आपको, रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। तो इसमें क्या होता है, लुडविग की स्पेलिंग बताना। LEUIDVIGIA। अगर जो रिप्रोडक्टिव रूट की बात करें तो दे डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड। इनके ऊपर ना एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप कर जाती है, जो किस काम आती है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए होती है। मतलब इस बर्ड को अगर आप निकाल के सॉइल में डाल देंगे तो इससे क्या होगा, एक नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल अगर देखेंगे इसका, रिप्रोडक्टिव रूट का, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दहेलिया। फोर्थ अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है रूट थॉर्न्स। इसमें रूट के ऊपर पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं। पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स ऑन रूट, और ये किस लिए होते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। और इसका एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल है एक्एंथोराइजा। एक्एंथोराइजा। नेक्स्ट अगर देखें हम फिफ्थ वन, तो फिफ्थ आता है एसिमिलेटरी रूट। सर हाउ मेनी आर कितने और बचे हैं, इसमें बचे हैं 4 और बचे हैं बस। छोटे छोटे से हैं, 4-5 पढ़ लीजिए। एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट की अगर आप बात करेंगे तो एसिमिलेटरी रूट जो होती है ये ग्रीन कलर की होती है, और इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस। तो दीज आर ग्रीन इन कलर एंड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। इसका एग्जांपल है ट्रेपा। ट्रेपा खाया होगा आप लोगों ने। ट्रेपा है वाटर चेस्टनट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सिंगाड़ा, वाटर चेस्टनट। ठीक है, तो ये हो गए। अब हमारे पास इसमें 5 और बचे हैं। एक बचा है एपिफाइटिक रूट स्पाइन, लीफ रूट, हेप्टेरा और हॉस्टोरिया। तो ये 4-5 जो बचे हैं ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टेम शुरू कर देंगे। छोटे छोटे से हैं ये, सिर्फ हेडिंग के साथ एग्जाम्पल समझने हैं। तो यहाँ तक आप लोग करके रखिए, अच्छे से पढ़िए, हर एक एग्जाम्पल को कैटेगरी के साथ याद करिए, और कोशिश करिए कि एक दिन में कम से कम 5-6 एग्जाम्पल आप याद करते रहें, क्योंकि इसको जितना बार बार आप लोग रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो ये और अगर आप सोचेंगे कि एक बार में ही हम सारे एग्जाम्पल याद करें तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में